आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। तो दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले आज सीखने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे नंबर हो गया, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बता रही हूँ, डायरेक्ट हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, एक वेरिएबल बनाते हैं हम नेम नाम का एंड इसमें मैं दे रही हूँ डबल कोट में, इस डबल कोट में मैं नाम दे रही हूँ मेरा नाम परी। ओके, तो यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट में अगर दोगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे कि हमें आउटपुट में देखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हो या फिर कंसोल डॉट राइट लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, तो आउटपुट में आ रहा है परी। अब कैसे चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का डेटा टाइप है? तो सिंपल है, आपको यहाँ पे लिखना है टाइप ऑफ। क्या लिखेंगे? जैसे आप टाइप ऑफ लिखेंगे एंड इसके बाद नेम जो लिख देना है तो डेटा टाइप आ जाएगा। ओके, यहाँ पे बस स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, आप चाहते हो कोई स्ट्रिंग के साथ मेरा नाम भी दिखाई दे तो आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो कि ये देखने के लिए परी स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। टेक्स्ट आप सिंपल में समझ लो, स्ट्रिंग होता क्या है? कोई भी टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट को लिखते हो डबल कोट या सिंगल कोट में तो उसे आपको बोलना है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगा देती हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। तो अब ये जो परी जो है वो क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब ऐसा नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे, बट ये डबल कोट या सिंगल कोट में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। टेक्स्ट जो है डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हैं तो वो कहलाएगा स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग नंबर यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, अब स्ट्रिंग समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ आपको जो भी आप नाम लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे डबल कोट सिंगल कोट में, तो आपको हमेशा उसको बोलना है प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट डेटा टाइप समझ लेते हैं जो कि रहेगा नंबर। तो यहाँ हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट एज लिख लेते हैं, एज इक्वल्स टू मैंने लिखा 20। अब ये डबल कोट सिंगल कोट देने की जरूरत नहीं है, अगर डबल कोट सिंगल कोट लिख देंगे तो स्ट्रिंग कहला देगा। तो यहाँ पे हमें डबल कोट सिंगल कोट नहीं लिखना है। ओके, अब यहाँ हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, एज लिख देते हैं और एज में आ गया 20 और यहाँ पे भी एज लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नंबर है इसलिए नंबर आ रहा है। तो ये हो गया नंबर डेटा टाइप। तो अगर मैं इसको डबल कोट में लिख दूं नंबर को तो तब आप किसको क्या कहेंगे? आपको बोलना है ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट में है। डबल कोट में नंबर हो, टेक्स्ट हो तो भी ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग ही कहलाएगा। याद रखना है, नंबर को आपको डबल कोट सिंगल कोट में नहीं लिखना है, आप नंबर दिखाना चाहते हो तो देख रहे हो यहाँ पे जैसे मैं नंबर लिख दिया तो नंबर आ रहा है नीचे। टाइप ऑफ क्या करता है? चेक कराता है कि आपका कौन सा डेटा टाइप है। देने की जरूरत नहीं होती हमेशा, बट अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए दिखा रही हूँ कि साथ में हमें क्या दिखाता है। अब नंबर लिखेंगे तो नंबर डेटा टाइप ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम चेंज कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख दूं, इज पासवर्ड या फिर स्टूडेंट शॉर्ट में लिख देते हैं, या ओके पासवर्ड लिख देते हैं अभी के लिए, पासवर्ड के लिए वो भी शॉर्ट में लिख रही है। ओके, अब यहाँ हमने क्या किया? पासवर्ड लिख दिया। पासवर्ड में मैंने यहाँ डबल को पासवर्ड में लिख दिया मैंने इक्वल टू ट्रू, TRUE, ट्रू लिख दिया। ट्रू क्या है? ट्रू जो है हमारा बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन में दो ही होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। अगर आप ट्रू देते हो तो आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे पास। तो ये बुलियन डेटा टाइप आ रहा है। अगर मैं फॉल्स दे दूं, फॉल्स दे देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये भी बुलियन डेटा टाइप है। तो ये फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या है? बुलियन डेटा टाइप है। आप ये आपको याद रखना है, फॉल्स ट्रू क्या है? बुलियन डेटा टाइप है। आप जीरो भी लिख सकते हैं। जीरो क्या है? आप ट्रू, यहाँ ट्रू के लिए ट्रू को हम जीरो बोल सकते हैं और फॉल्स के लिए ट्रू को वन बोल सकते हैं, फॉल्स को कंफ्यूजन हो रहा है, जो वन होता है उसको हम ट्रू बोलना है और जो जीरो होता है इसको फॉल्स बोलना है। ओके, ये याद रखना है। तो ये हमारे हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप एंड बुलियन डेटा टाइप। अब एक और डेटा टाइप समझ लेते हैं जो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि
एरेज हो गए। एरेज के बाद जो हमारे यूज होते हैं एरे ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन, जो ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं एट अ टाइम, यानी कि एक मल्टीपल वैल्यू सबको स्टोर करानी है तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स के लिए लिख दिया है थोड़ा सा, तो देखिएगा लेट एज इक्वल्स टू 20 एंड नेम इक्वल्स टू राहुल एंड इज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे समझना है कि डेटा टाइप कौन सा है। ये जो डेटा टाइप है वो नंबर डेटा टाइप है, ये राहुल जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो ट्रू जो है बूलियन डेटा टाइप है। ओके, तो ये हमारे 3 डेटा टाइप हो गए। इसके बाद डेटा टाइप क्या करता है, वेरिएबल में, जैसे मैं समझा देती हूँ डेटा टाइप किस तरह से काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे लेट सपोज लिख लिया नेम इक्वल्स टू परी एंड मैंने यहाँ लिख दिया परी। ओके, अब ये कौन सा डेटा टाइप है, आपको समझ में आया कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब ये डेटा टाइप क्या करता है, कौन सी डेटा टाइप है, ये इसमें ये बताने का काम करता है, स्टोर कर देता है इसमें कि ये डेटा टाइप जो है डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। इसमें ये नेम में डेटा टाइप क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब आपको चेक भी करना है तो मैंने बताया आपको कि आप टाइप ऑफ यूज करके चेक कर सकते हो। आउटपुट पे दिखाना है तो कंसोल डॉट या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर सकते हो। डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल में डेटा को स्टोर करने का काम हम करते हैं, उसको सॉरी डेटा टाइप नहीं बोल रही मैं, डेटा जो टाइप जो होता है वो हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं वेरिएबल में, यानी कि ये जो वेरिएबल नेम है इसमें हमने इस वैल्यू को स्टोर करा दिया, इसी को हम डेटा टाइप डेटा बोलते हैं। और ये डेटा का टाइप होता है, अब अलग अलग टाइप देखिए हमने, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, तो ये जो होता है टाइप्स होते हैं। अब इसमें ये बुलियन जो है ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है। और दो जो डेटा टाइप है जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसमें जो कि है जो बड़े नंबर्स जो होते हैं उसके लिए हम सिंबल्स वाला डेटा टाइप यूज करते हैं। और एक और तो डेटा टाइप होता है, यहाँ पे देखिएगा जो सिंबल वाला जो होता है ये एक डेटा टाइप यूज कर सकते हैं हम। एंड ये इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और इसके बाद सिंबल वाला हो गया, एंड एक और जो था वो दो डेटा टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड हमें अभी देखना है अनडिफाइंड और नल क्या होता है। ओके, अनडिफाइंड और नल सीख लेते हैं, फिर हमारे सारे डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ मैंने क्या किया, लेट दे दिया एज, और मैंने क्या किया लेट एज दिया और इसमें मैंने वैल्यूज ही नहीं दी और मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा रही हूँ। तो होगा क्या, मैंने इसमें वैल्यू दे दी तो अनडिफाइंड ही आएगा ना। हाँ, तो ये होता है अनडिफाइंड डेटा टाइप, कि हमने डिफाइंड ही नहीं किया है, डिफाइंड हमने किया ही नहीं है, वैल्यू हमने दी ही नहीं है, डिफाइंड हमने कुछ किया ही नहीं है, वैल्यू दी नहीं है, तो अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये अनडिफाइंड होता है। अब एक होता है नल, जैसे मैंने यहाँ पे लेट लिख दिया नल, नेट इक्वल्स टू एज इक्वल्स टू लिख दिया नल। नल यानी कि आप खुद एम्प्टी रख रहे हो, इनडायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद हमने दे दी यहाँ पे एज, तो होगा क्या, यहाँ पे नल आ जाएगा। नल यानी कि एम्प्टी कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये हमारा नल डेटा टाइप होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे सारे डेटा टाइप, आपको समझ में आ गए होंगे। तो इतने सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो बाकी की डेटा टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो हम, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बुलियन बताया, ट्रू और फॉल्स होता है, याद रखना है। अनडिफाइंड यानी कि वेरिएबल इज डिक्लेयर बट नो वेरिएबल नो वैल्यू इज असाइन, यानी कि वेरिएबल हम बता देते हैं, जैसे हमने एज लिखा था, यहाँ पे इन्होंने एक्स लिखा है, बट वो वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हमने, जैसे एक्स की वैल्यू तो 30 कुछ वैल्यू होती है वो हमने नहीं दी है, तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। इसके बाद नल जो होता है एम्प्टी होती है, नो वैल्यू होते हैं, हमने लेट डेटा नल कर दिया यहाँ पे और आउटपुट पे दिखाया तो नल ही आएगा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसके बाद ये बिग इंटीजर जो होता है ना, ये बैंकिंग वाले बड़े बड़े जो वेबसाइट होते हैं उसमें यूज होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इसके बाद सिंबल वाला भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमें ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन ये इसमें देखने वाले हैं हम
कि ये क्या होता है। तो ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, वो आपको जरूर देखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत यूज होता है। एरे ऑब्जेक्ट ये बहुत यूज होता है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सिंगल वैल्यू ये स्टोर कर रहे होते हैं, इसलिए इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप में रखा है। और जो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं, इसलिए उनको बड़े जो बहुत सारे वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं, इसलिए उनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में रखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।